झांसी नगर महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी है। रानी लक्ष्मीबाई सभी धर्म का समान आदर करते थे एवं उनकी सेना में कई सम्मानित मुस्लिम योद्धा थे। रानी के निवास स्थान रानी महल में प्रत्येक वर्ष रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय मुहर्रम पर्व पर ताजिया बिठलवाती थी, जिसकी देखरेख ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष अब्दुल रशीद के पूर्वज कई दशकों से करते आ रहे हैं। यह ताजिया 10 दिन तक दर्शनार्थ रखा जाता है और आज भी शहर कोतवाल के मुख्य संरक्षण में समस्त देखरेख होती है। इस ट्रस्ट में संरक्षक के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य को पदासीन किया गया है। साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में सुदर्शन शिवहरे, मनोज रैजा, महामंत्री मोहम्मद अकरम, कोषाध्यक्ष मोहम्मद शोएब, संगठन मंत्री शहनवाज खान, कानूनी सलाहकार मुकेश सिंघल, मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनमोहन मनु एवं सदस्य के रूप में यूसुफ खान, सावरा बेगम को सम्मिलित किया गया। ट्रस्ट का पंजीयन होने पर समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां माल्यार्पण कर डॉक्टर संदीप को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ताजिया कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल रशीद ने कहा कि हम स्वयं को गौरवशाली मानते हैं कि हमें महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का अवसर प्राप्त हो रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल थी। इस ताजिया निर्माण और रखरखाव में हर जाति धर्म के लोग सहयोग करते आ रहे हैं। इस कमेटी के पंजीयन में डॉक्टर संदीप सरावगी का बहुमूल्य सहयोग रहा है। कार्यक्रम का संचालन में भी डॉक्टर संदीप काफी समय से सहयोग करते आ रहे हैं, जिस हेतु हमारा पूरा संगठन उनका आभार व्यक्त करता है। ये जो ताजिया है, ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक धरोहर है। ये हम लोग परम गौरवशाली है कि मतलब हम लोगों को उनकी प्रथा को निभाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। वो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है और पूरे झांसी के नगर के जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों के सहयोग से, क्योंकि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल थी, वो धर्मनिरपेक्षता की एक मूर्ति थी। वो उन्होंने अपने ताजिए के आगे हिंदू आदमी की मस्जिद को आगे बढ़ा करके वो चीज करके दिखा दी। वो जो आज गंगा जमुनी तहजीब वो सांस्कृतिक धरोहरें हैं जो आज हमारे संभाले, और आज हमारे जो पूज्य बड़े भाई हमारे संरक्षक महोदय माननीय पद्म पनेन राष्ट्रीय पदेन नहीं भैया आजीवन पद्म संरक्षक माननीय हमारे डॉक्टर संदीप सरावगी जी इस कमेटी के मुख्य संरक्षक हैंगे और हमें इनका आशीर्वाद पूरा प्राप्त होता चला आया है। आज भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इनका, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि भैया के जन्मदिन के मुबारक मौके पे ये कमेटी ट्रस्ट बना है और इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय संरक्षक हमारे माननीय डॉक्टर संदीप सरावगी जी है। उनके नेतृत्व में कमेटी जो वो आदेशित करेंगे कमेटी वैसा ही कार्य करेगी, क्योंकि कमेटी को प्रगति की ओर जाना है। और ये 2025 का जो राष्ट्रीय मुहर्रम पर्व है, अब हमारे भैया की उसमें अभी जितने भी मुहर्रम हो चुके हैं वो मुहर्रम अब आप लोग उसको छोड़िए, अब जो 2025 का मुहर्रम जो होगा वो हमारे भाई साहब राष्ट्रीय मुहर्रम पर्व होगा और इसका भव्यता दिव्यता हमारे डॉक्टर साहब जैसा आदेश करेंगे, हाँ दिशा निर्देश करेंगे, कमेटी इनके दिशा निर्देश पे कार्य करेगी और जो इन्होंने हमको आश्वासन दिया हम उसको पूर्ण विश्वास के सहित तस्लीम करते हैं भैया, और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखती है कमेटी। अब तक क्या है भाई साहब, ये जो ताजिया कमेटी चल रही थी अब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब इस कमेटी ने इस ट्रस्ट बना लिए और इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम लोग बहुत मजबूत हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे संरक्षक माननीय श्री संदीप सरावगी जी का है। उनका हम लोगों पर बहुत आशीर्वाद है। हम लोगों की भाई साहब की दम पे ये ट्रस्ट बना है, जो और भाई साहब के आसपास में बनाया कि आप ट्रस्ट बनाइए, हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। और जो 8 तारीख को भाई साहब का जन्मदिन मनाया गया है बड़े हर्षोल्लास के साथ, तो हमारी ताजिया कमेटी ने भाई साहब से आशीर्वाद लिया और दीर्घ आयु के लिए हम लोगों ने भी भाई साहब से कहा कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, जिससे हम लोगों को समर्थन मिले और आपका आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा बना रहे। जिसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज रैजा जी, संगठन मंत्री हमारे शहनवाज जी और हमारे जो ताजिया के अध्यक्ष हैं माननीय अब्दुल रशीद, जो जिन पर पूरा भार है और उन्हीं के दम पे ये ट्रस्ट बना हुआ है, और महामंत्री मोहम्मद अकरम और मंत्री बलवीर सिंह। तो हम लोग आज भाई साहब को बहुत बड़ी बधाई देने के लिए आए हैं।
ये सबसे सौभाग्य मौका है कि भाई साहब का जन्मदिन भी है और हमारे ट्रस्ट का इस टाइम रजिस्ट्रेशन भी हुआ। ये भाई साहब की बहुत बड़ी शुभकामना है और हम लोगों का हमेशा आशीर्वाद है कि भाई साहब की दीर्घायु हो और भाई साहब का समर्थन हमारी कमेटी को ऐसा ही मिलता रहे। आगे के संबोधन क्रम में डॉक्टर संदीप ने कहा कि पूरे विश्व में झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के समय से ही यह आदेशित था कि ताजिया रखवाना और होलिका दहन शहर कोतवाल के संरक्षण में ही किया जाएगा। इस परंपरा को प्रशासन लगातार निभा रहा है। आज के समय में किसी भी संगठन, कमेटी, ट्रस्ट का पंजीयन उसके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ताजिया कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगणों के सहयोग से यह कमेटी रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आश्वासन देता हूं कि आगे भी इन कार्यक्रमों में यथावत सहयोग करता रहूंगा। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई हमारी एक ऐसी धरोहर झांसी की, जिनके नाम से हमें पूरे झांसी को जाना जाता है और पूरे विश्व में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लो आप तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में ये लोग बुंदेलखंड की भूमि वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी से आए हुए लोग हैं। वहीं पे वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के समय से ही यह आदेश दिया गया था कि मुसलमानों का ताजिया और हिंदू की होली कोतवाल द्वारा, शहर कोतवाल द्वारा ही सबसे पहले रखी जाएगी या जलाई जाएगी होली, जिसके तहत शुरू से ही इस तरह के काम सामाजिक हित में चले आ रहे थे। लेकिन जब आप लोग हमसे मिले तो हमने इनसे यही कहा कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से नंबर 1 के कागज, नंबर 1 की ट्रस्ट, नंबर 1 की व्यवस्थाएं जो आप लोग चाहते हैं, जो सदियों से अपने झांसी में चला आ रहा है ताजिया का, इसके लिए आप लोग पहले सबसे पहले एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराइए, मेंबर सही तरीके से रखिए, कौन संघ में है कौन नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकारी लाभ अपन लेना चाहते हैं या आशीर्वाद चाहते हैं वास्तविकता में सब लोगों का, या आप सब लोग एक संघ में ही रहें सब जगह, यह चाहते हैं, तो इसके लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी कराना बहुत जरूरी है, जो माननीय रशीद भाई साहब, मनोहर भाई साहब, अकरम भाई सब लोगों ने मिलकर कराई है। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तब तक हम आपके साथ हैं। झांसी से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।